भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो किसान भाई हमें देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपनी इस फर्म का छोटा सा परिचय दें। सर मेरा नाम सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम विनोद कुमार, साइट का नाम है कृष्णा वर्मी कंपोस्ट, गढ़ रोड, किनानगर, मेरठ। जी, तो जो वर्मी कंपोस्ट की आपकी ये यूनिट है जी ये आप कितने दिन से कर रहे हैं? सर मेरी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट होगी 7 साल पूरे। 7 साल हो गए। 7 साल पूरे हो गए सर इसके। और इन 7 सालों में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? सर इसमें तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हम से कमियां होती हैं उनको सुधारना चाहिए। मेन चीज़ होती है इसकी मार्केटिंग। जी बहुत लोगों ने वर्मी कंपोस्ट के काम शुरू करे और बंद कर दिए, शुरू करे और बंद कर दिए। जी, हमारा 7 साल से बराबर चल रहा है। मेन चीज़ होती है मार्केट में जाने के लिए बहुत सारे होते हैं। हमें अपनी क्वालिटी, किस तरह का गोबर यूज़ कर रहे हैं, कैसी क्वालिटी आ रही है, कैसी पैकिंग है हमारी, और किस मार्केट में हम सेल कर रहे हैं इसको। तो आप कहाँ कहाँ सेल कर रहे हो इसे? सर हमारा हर तरह का मार्केट है। हमारे से किसान भी जुड़े हुए हैं और नर्सरी पे भी जाता है, हमारा ऑनलाइन भी सेल करता है। अच्छा अच्छा। और वो सब चीज़ होती है, पैकिंग और क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से बनानी होती है। मैं सबसे चीज़ होती है क्वालिटी। देखो ये हमारी जो है फर्स्ट क्वालिटी होती है सबसे। देखो आप हाथ में लेके देखिए, बिल्कुल चाय की पत्ती तरह एकदम भरी, चाय की पत्ती मलमल एकदम भुरभुरी होती है, वजन भी हल्का होता है। तो ऐसी क्वालिटी के लिए भाई साहब हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? गोबर अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरह से उसे मेंटेनेंस करेंगे, सूखा हुआ काला गोबर ना हो, अच्छी तरह से पानी देंगे। केंचुए द्वारा निर्मित होनी चाहिए आपकी खाद, जो केंचुए द्वारा निर्मित होनी चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी की खाद आएगी। और दूसरी चीज़ होती है पैकिंग। पैकिंग भी ऐसी होनी चाहिए। ये पैकिंग है देखो हमारी, ये हमारी पीले कलर की पैकिंग है, कृष्णा वर्मी कंपोस्ट। अगर हम इसे सीधे से सफ़ेद कट्टे में कर देंगे तो कोई ब्रांडेड नाम भी देना ज़रूरी होता है सर इसमें। अगर हम सीधे सफ़ेद कट्टे में पैक कर दें तो ये मार्केट नहीं पकड़ेगा। अभी आपने कहा ब्रांड को नेम देना होगा जी, तो उसका क्या रोल है नाम का? नाम का तो सर ऐसा सुहाना नाम, ऐसा नाम होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। देखो हमने अपनी साइड का नाम रखा कृष्णा वर्मी कंपोस्ट। हाँ, मतलब जो लोगों के मन पे होना चाहिए, वो याद रहे, आसान रहे, साधा सा नाम होता और भगवान जी का नाम है। हाँ, मतलब लोगों के मन पे चढ़ना चाहिए जिससे कि वो जो है याद रख पाए उसे। जी, तो विनोद जी ये जो इतना अच्छा वर्मी कंपोस्ट आप बना रहे हैं तो उसके लिए क्या तरीका या क्या प्रक्रिया आप अपनाते हैं, किस तरीके से उसे फॉलो करते हैं? देखो सबसे पहली चीज़ होती है गोबर। जी, सबसे पहले आपका अच्छे तरह का फर्स्ट क्वालिटी का गोबर होना चाहिए। हमारा जो गोबर होता है, गांव से गोबर नहीं खरीदते हम, डेयरी जो होती है मेरठ के अंदर, गाय और भैंस मिक्स होती है जी, वो फर्स्ट क्वालिटी का गोबर होना चाहिए। आप ये देखिए, ये इस तरह का देखो, ये पीला पीला गोबर है, ये देख लीजिए। ये गोबर ऐसा गोबर होना चाहिए सर आपका। ये पीले रंग का गोबर होना चाहिए, ताज़ा, सूखा हुआ और काला गोबर ना हो। ये फर्स्ट क्वालिटी का गोबर होता है। इसको हम 5-7 दिन अपनी साइड पे ऐसी इसकी मीथेन गैस निकालते हैं, ऐसी डाल कर ये देख लीजिए आप। ये मीथेन गैस निकालते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे बेड बनाते हैं। ये तो बेड की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो कितनी रखी जाती है? बेड की लंबाई तो आप अपनी जगह के अनुसार कितनी भी रख ली, पर हमारे 30 फीट लंबे बेड बने हुए। अच्छा, चौड़ाई कितनी? 30 बाई 4 का। अच्छा, और ऊंचाई? ऊंचाई तो 1 से सवा फीट ऊंची रखी जाती है जी। इसमें मीथेन गैस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। 1 से सवा फीट ऊंचा अपना बेड की ऊंचाई रखेंगे। फिर उसके बाद ये होता है, आप मैं दिखाऊंगा किस तरह से इसमें पानी का छिड़काव करते हैं और केंचुए डालते हैं। पर फीट पे 1 किलो केंचुआ डाला जाता है। अच्छा, देखो ये होता हमारा ऑस्ट्रेलिया वैरायटी केंचुआ होता है, आइसिना फटीडा। इसी से हम अपनी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो हर फुट पे ये 1 किलो डालना होता है? हर फीट पे 1 किलो डाला जाता है। और ये देख लीजिए हमारी खाद जो है उतरी हुई है बिल्कुल। अच्छा, ये इधर उतार दी गई है? हाँ, ये तो जो जब खाद तैयार पहली बार हम अपने बेड से खाद उतारते हैं तो वो कितने दिन बाद उतरती है? वो 20 से 25 दिन बाद उतरती है। तो और इसमें जो विनोद जी क्या क्या ध्यान करने योग्य बातें हैं? ध्यान तो सर ये देख लीजिए, सबसे मेन चीज़ होती है पानी। जी, पानी हम जो टेम्परेचर के हिसाब से लगाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही हम पानी की मात्रा भी इसकी बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, आज की बात करिए, लगभग 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो लगभग 5 या 6 दिन में हम पानी अपने बेड को देते हैं। 5-6 दिन में पानी? 5-6 दिन में पानी लगातार अगर इतना टेम्परेचर है, और इससे ज़्यादा अगर हो तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो और पानी फिर बढ़ाएंगे। दिनों की मात्रा मतलब फिर 4 दिन में 5 दिन में देंगे। 5 दिन। तो विनोद जी कई बार क्या है, देखा गया है कि लोग जो है वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाते हैं और लगाने के बाद में उनका माल भी तैयार हो जाता है और क्वालिटी भी अच्छी है और मेहनत भी पूरी करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उन्हें मार्केट नहीं मिल पाता, उनका माल सेल नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर मार्केट के लिए आपको मार्केट में निकलना पड़ता है। सेल करने के लिए सबसे पहले मार्केट होती है आपकी नर्सरी। जी, जहाँ भी आपका कोई भी ज़िला होगा या शहर होगा, वहाँ पे नर्सरी मिलती है। सबसे पहले आपको नर्सरी से शुरुआत करनी होती है। उसके बाद जो होती है आसपास में खाद बीज की दुकान होती है,
वहाँ पे जाके आपको सैंपल भी देना पड़ता है अपना, और अपना एडवर्टाइज करना पड़ता है। तीसरा मार्केट होता है किसान जो होते हैं, किसानों में गोष्ठी होती हैं, वहाँ पे आपको जो है अपना सैंपल देना पड़ता है, किसानों से मिलना होता है। चौथा मार्केट होता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन का सबसे ज़्यादा मार्केट हो रहा है इस टाइम। अच्छा। ऑनलाइन भी आपको अपना ऐड करना पड़ता है। और एक सबसे बड़ा मार्केट होता है जम्मू कश्मीर, शिमला, हिमाचल। वहाँ पे भी हमारा मार्केट कॉन्टैक्ट है। आप हमारे को माल अपना कितना भी खरीद सकते हैं, हम वहाँ पे हम। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर शिमला में किस चीज़ में काम आता है ये ये ज़्यादा? बागवानी जो होता है, जैसे सेव की सबसे ज़्यादा बागवानी सेव की होती है वहाँ पे। सेव में सबसे ज़्यादा होता है, सेव है, मौसमी है, वहाँ पे यही वर्मी कंपोस्ट यूज होता है सारा। अगर कोई बेरोजगार है या कोई किसान के बच्चे हैं या कोई किसान है वो चाहता है कि भाई मैं अपने खेतों में लगाने के लिए जो है वर्मी कंपोस्ट बनाऊं, तो वो कितने पैसे से इसे शुरू कर सकता है? देखो ये होता है सब अपनी व्यवस्था के अनुसार। अगर कोई किसान अपने ट्राई के रूप में शुरू कर रहा है, अपने यूज के लिए शुरू करता, तो वो 4-5 बेड से शुरुआत कर सकता है। अगर कोई बिजनेस के तौर पे कर रहा है कि मेरे को ये वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू कर रहा, तो वो 20-25 बेड से शुरू कर सकता है जी। बाकी ये सब अपनी व्यवस्था के अनुसार होती है। जितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही जल्दी ऊंचाई तक आप जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, उतनी ज़्यादा इनकम होगी अच्छी। इनकम भी कम ज़्यादा होगी। आप कम बेड लगाएंगे तो ऊपर तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अभी जैसे कि सरकार जो है बहुत ज़्यादा खेती में जो है जैविक का प्रचलन आ रहा है, क्या इस वर्मी कंपोस्ट की उसमें भी कुछ भूमिका रहेगी? देखो अब से पहले जो है वर्मी कंपोस्ट को कोई जानता भी नहीं था जी। अब सरकार भी इस पर जोर दे रही है और 35% की वर्मी कंपोस्ट के साइड लगाने के लिए सब्सिडी भी देती है। अच्छा। 35% की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। आप जो बिजनेस के तौर पे करिए इसे या अपने लिए शुरू करेंगे तो 35% की सब्सिडी किसान गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। अपनी तरफ से। तो अभी जैसे भाई जी कोई 20 बेड आदमी लगाता है और 20 बेड लगाने के बाद में उसने वो जो आपके तरीके से वो केंचुआ जो हर फीट पे डाल दिया, जी जी। और उससे जो है वो हमारा जो वर्मी कंपोस्ट बनने लगा, तो वर्मी कंपोस्ट तो बनी रहा है, क्या केंचुए में भी वृद्धि होती है? क्या उनकी जनरेशन भी ज़्यादा बढ़ जाती है? कितने टाइम में बढ़ती तो है? ये होता सब देखभाल के ऊपर। जी। जैसे आप देखभाल करेंगे, अपना अच्छा क्वालिटी का गोबर डाला, अच्छी तरह से उसको मेंटेनेंस कर रहे, पानी समय पे दे रहे हैं, अच्छे से ढका हुआ है। सबसे ढकने का ऑप्शन होता है पुआल, जो धान की पुआल होती है सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। सस्ती भी होती है और अच्छी रहती है। आपने धान की पुआल ढकी हुई है तो ये केंचुए वर्मी कंपोस्ट तो तैयार करते हैं, ये इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ती रहती है। 2.5 से 3 महीने में आपका पूरा बेड वर्मी कंपोस्ट में बदल जाएगा और केंचुए की संख्या भी उसमें डबल हो जाती है। अच्छा, मतलब दुगने हो जाएंगे केंचुए? हाँ, आप अगर 20 बेड से शुरू करो तो आप अगली बार आपके 40 बेड का केंचुआ हो जाएगा उसमें। 40 बेड का आप केंचुआ सेल कर सकते हैं या अपने बेड भी बढ़ा सकते हैं। तो विनोद जी, आप जैसे 7 साल से वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में डटे हुए हैं और बड़ा ही अच्छा आपने नाम भी कमाया और एक अपने आप को ब्रांड बनाया है, तो जो आप 1 किलो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं उसमें आपका खर्चा कितना आ रहा है टोटल? देखो वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में जो हमारा खर्चा आता है उसमें गोबर भी होता है, लेबर भी होता है और हमारा सारा साइड का जो खर्चा होता है वो 2 से 2.5 रुपये किलो में हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। जी। अब 2-2.5 रुपये तो आपका खर्चा आ गया, आप उसे आगे सेल कितने में कर रहे हैं? सेल होता है हमारी मार्केट और पैकिंग। अच्छा। किस मार्केट में हम उसको सेल कर रहे हैं और कौन सी किस तरह की पैकिंग कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम इसका रेट डिसाइड करते हैं। तो अभी जैसे कि आप बड़े जो कट्टे हैं जी जी जी। वो भेज रहे हैं, तो वो किस रेट में आप सेल कर रहे हैं? देखो जो किसानों का रेट होता है वो हमारा 5 रुपये किलो का रेट होता है जी। उसके बाद में अगर नर्सरी में या ऑनलाइन जाता तो वो हमारा 10 से 15 रुपये किलो तक का सेल होता है। अच्छा। किसानों को थोड़ा सा लो कॉस्ट में दिया जाता है, हाँ। मंदिरात पे दिया जाता है। और नर्सरी में जाता है या ऑनलाइन जाता है वो हमारा पैकिंग होता है, अच्छी पैकिंग होती है, उसमें हम 10 से 15 रुपये किलो का रेट लेते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर कोई किसान भाई 15-20 बेड लगाता है तो एक अच्छा मतलब रोजगार उसे मिल सकता है अगर वो मेहनत करे तो। बिल्कुल, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे तो आप नौकरी भी करना भूल जाएंगे। किसानों के लिए जो हम केंचुआ सेल करते हैं किसानों को कम रेट में दिया जाता है हमारे से केंचुआ। जी। किसानों को जो हम 80 रुपये किलो के सेल, अच्छा, 80 रुपये किलो 80 केंचुआ? रुपये किलो के हिसाब से केंचुआ देते हैं किसानों को और उसमें क्वांटिटी भी बहुत अच्छी देते हैं। 1000 से 1500 के बीच में 1 किलो में केंचुए देते हैं। अच्छा, उसके अंदर इतनी मतलब गिनती में केंचुए होते हैं? 1000 से 1500 के बीच में केंचुए मिलेंगे उसमें। वो किसानों के लिए रियात होती है किसानों के लिए बस। तो विनोद जी, जैसे सामने से जो दर्शक हमारे देख रहे हैं हमें और आपको, और वो इस बात को समझना चाह रहे हैं कि भाई ये काम कैसा है, ये बिजनेस कैसा है, या किसान चाह रहा है कि मैं एक जैविक का उत्पादन करूं या अपनी खेती में जैविक पैदा करूं, उसके लिए केंचुआ
का जो ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाऊं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा तो सभी किसानों से या बेरोजगार भाइयों से यही निवेदन है कि वो अपना बिजनेस शुरू करें। जो किसान लोग हैं वो अपना वर्मी कंपोस्ट बनाएं और रियात के उसमें केंचुआ दिया जा रहा है कम रेट में, उस छूट का फ़ायदा उठाएं। अच्छा, किसानों को या नए बिजनेस शुरू करने के लिए हम रियात पे केंचुआ देते हैं, 80 रुपये किलो के हिसाब से हम केंचुआ देते हैं। तो विनोद जी, आपने जो है ये वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, वो जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने इस वीडियो में जाना कि वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या कमियां आने से दिक्कत आ जाती हैं और ये काम कितना अच्छा है अगर आदमी लगन से मेहनत से करे। तो आप भी ये काम शुरू करें और अपनी खेती में, अपनी फसलों में जो है अपने खाद का उत्पादन करके लगाएं, तो आपकी जो कॉस्ट है, जो फसल पे आपकी कॉस्ट आती है, वो कम आएगी और आपका उत्पादन अच्छा होगा। धन्यवाद।